हेलो मेरे बच्चे लोग, वेलकम टू R2S2। और आज हम तुम लोगों को बोर्ड के लिए इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस लेकर आया हूँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर का। तो ये जो शॉर्ट क्वेश्चंस है, तो शॉर्ट क्वेश्चंस एक्चुअली में CBSE के लिए और बिहार बोर्ड के लिए, यानी कि किसी भी स्टेट बोर्ड के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। तो ऐसा मैं नहीं बोलूँगा कि सिर्फ बिहार बोर्ड के लिए ही इम्पॉर्टेंट है। ये आपका, अगर आप CBSE बोर्ड के स्टूडेंट्स हो तो आपके लिए भी ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, क्योंकि आपके भी क्वेश्चंस 2 मार्क्स में या 1 मार्क्स में 1 लाइन का आ सकता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं टाइम वेस्ट नहीं करते हुए। तो क्वेश्चन जो है ना, हमारा आज का जो सेशन होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और कैपेसिटर के ऊपर होगा, यानी कि चैप्टर नंबर 2 का होगा। सबसे पहला क्वेश्चन जो है, ये जितने भी क्वेश्चन है ये सब 2 मार्क्स क्वेश्चन है, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है ना। कितने मार्क्स के क्वेश्चन है? तो 2 मार्क्स के क्वेश्चन है। बोला कि 2 कंडेंसर्स हैव कैपेसिटेंस C1 एंड C2। 2 कंडेंसर है जिसका कैपेसिटी या कैपेसिटेंस C1 और C2 है। शो दियर पैरेलल कॉम्बिनेशन एंड सीरीज कॉम्बिनेशन इन सर्किट्स। तो मतलब कहने का, तो हम यहाँ पे आंसर में करेंगे क्या, ध्यान से देखना। इससे तुमको सिर्फ ये क्वेश्चन, ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ क्वेश्चंस को सोल्व कर रहा हूँ, ये भी देखना है कि तुम लोग जो है ना कि लिखते कैसे, ये भी देखना है ना। लिखेंगे कि 2 कैपेसिटर्स हैविंग कैपेसिटी या कैपेसिटेंस C1 एंड C2 आर अरेंज्ड, है ना, इन सीरीज एंड पैरेलल एंड एज फॉलोज। सबसे पहले क्या करेंगे, पहला है हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन, या पैरेलल लिखा तो पैरेलल ही लिखिए पहले, पैरेलल कॉम्बिनेशन। यहां लिख दीजिए पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्या क्या होगा बताइए मेरे को आप। तो सर 2 कैपेसिटेंस पैरेलल में है तो दोनों का पोटेंशियल इस तरीके से, ये मान लीजिए कैपेसिटर है, इसका वैल्यू है C1, है ना। एक और कैपेसिटर लीजिए, इसका वैल्यू कितना है C2, और इसको आप इस तरह से ऐसे अरेंज कर दीजिए इस तरीके से। और यहाँ पे एक पॉइंट्स लीजिए, यहाँ पे एक पॉइंट है ना, मान लीजिए इसका पॉइंट्स अगर A है और इसका पॉइंट्स क्या है B है ना। तो दोनों का जब पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो सेम होगा। अगर यहाँ से मैं यहाँ से जोड़ दूँ, यहाँ से ऐसे सर्किट से बना दूँ, है ना, और मैं यहाँ पे से जोड़ दूँ तो यहाँ पोटेंशियल क्या लूँगा B, तो ये दोनों क्या चीज़ में हो जाएगा, पैरेलल में, और दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ देखते हो कि C इक्विवेलेंट, है ना, C इक्विवेलेंट फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो C इक्विवेलेंट निकाल दीजिए, तो कितना आएगा C इक्विवेलेंट, तो हो जाएगा C1 प्लस C2। ये भी लिख देना है किसके लिए, पैरेलल के लिए। अब ये पहला हो गया। दूसरा क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन। तो दूसरा क्या लिखेंगे, दूसरा लिखेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन, तो सीरीज कॉम्बिनेशन कैसे लिखेंगे, तो ये देखो, मान लिया अगर पॉइंट्स अगर A लेते हैं और यहाँ पे हम एक कैपेसिटर लेंगे जिसका वैल्यू है C1, एक और कैपेसिटर लेंगे जिसका वैल्यू कितना है C2, और इस पॉइंट का नाम क्या देंगे B। अगर चाहो तो इसको वोल्टेज से भी जोड़ सकते हो, है ना। तो हम इसको जो है ना कि वोल्टेज से थोड़ा सा जोड़ देते हैं, ठीक है ना, ऊपर कर देते हैं थोड़ा सा इसको, है ना। यहाँ पे वोल्टेज से हम जोड़ दे रहे हैं, कैसे, ऐसे यहाँ पे, हो, हाँ, ऐसे इसको क्या कर दे रहे हैं, कनेक्ट कर दे रहे हैं, ठीक है ना। देखिए कैसे, ऐसे इसको हम वोल्टेज से जोड़ दे रहे हैं, ठीक है। ये भी हमारा वोल्टेज हो गया। तो यहाँ पे हो गया कौन सा कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया। इसका एक C इक्विवेलेंट, तो C इक्विवेलेंट फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन। तो 2 गो है तो डायरेक्ट C इक्विवेलेंट लिख दो। डायरेक्ट कितना होता है C1 इंटू C2, और बटा में क्या हो जाएगा C1 प्लस C2, ठीक है ना। तो ये हमारा आंसर हो गया। प्रूफ नहीं करना है, बोला सिर्फ आप लिखिए, है ना। सोच दियर सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। आपको सर्किट में बताना है कि कैसे होता है सीरीज और कैसे होता है पैरेलल, ठीक है ना। तो ये जो है हमारा इसका क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। तो इसमें आपको 2 मार्क्स मिल जाएगा, 1 मार्क्स इसमें और 1 मार्क्स इसमें, ठीक है। ध्यान रखना है, ये सीरीज बनाने का हाफ मार्क्स और इक्वेशन लिखने का हाफ मार्क्स, इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत इजी क्वेश्चन है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जो देखिए क्या बोल रहा है भाई।
क्वेश्चंस पढ़िए। क्वेश्चन है आपका कि इन ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स विथ एयर बिटवीन द प्लेट्स। देखिए इसका हम सॉल्यूशन करते हैं, सॉल्यूशंस करते हैं, और यहाँ पे दो पैरेलल प्लेट्स लेते हैं हम, है ना, इस तरह से, है ना, ये हमारा प्लेट्स है और इसके बीच में क्या रखा हुआ है, एयर रखा हुआ है, ठीक है, बिटवीन प्लेट्स। ईच प्लेट हैव एन एरिया ऑफ इतना, देखो तो एरिया ऑफ प्लेट दिया हुआ है, तो एरिया ऑफ प्लेट यानी कि PLAT प्लेट यानी कि ए दिया हुआ कितना 6 × 10⁻³ मीटर स्क्वायर है, एंड द डिस्टेंस बिटवीन प्लेट इज 3 mm। अब देखो इसके बीच का गैप जो है ना d, ये 3 mm है ना, तो डिस्टेंस जो है ना बिटवीन प्लेट ये कितना है बताइए, तो ये है हमारा बराबर में कितना है 3 mm है। 3 mm को ऐसे लिख सकते हो 3 × 10⁻³ ये होगा डिस्टेंस, है ना। तो क्या पूछ रहा है, कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। तो हम लोग क्या जानते हैं कि वी नो कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर C बराबर क्या होता है ε0 × A और अपॉन में क्या होता है बताइए D। तो यहां से रखिए, तो रखिएगा क्या चीज, C बराबर हमारा आ रहा है ε0, ε0 की वैल्यू बता चुके हैं 8.85 × 10⁻12 इंटू में एरिया 6 × 10⁻³ 6 × 10⁻³ और डिवाइडेड बाई क्या बताओ मेरे को आप, D 10⁻³ है ना, तो यहाँ जगह 3 × 10⁻³ है ना, इस तरीके से आप लिख सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा जो है -3 से -3 कैंसिल, ये 3 यहाँ जाकर के 2 हो जाएगा और इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना, तो 5 × 2 10 हो जाएगा, मतलब कि 5 × 10 0 हाथ में 1 और 16 × 17 के 7 है ना, फिर 1 और 16 × 17 तो 17.7 इंटू 10 टू द पावर कितना -12, ये हो जाएगा फराड। देखो -12 फराड क्या पीको होता है, तो हो जाएगा 17.7 पीको फराड जो है इसका कैपेसिटेंस हो जाएगा और ये हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत बच्चा क्या करता है कि यूनिट नहीं लिखता है और जब यूनिट नहीं लिखेगा तो क्वेश्चन आपका गलत होगा, ठीक है ना। तो ये हमने एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जिसके बीच में एयर है उसका कैपेसिटेंस का हम लोग फॉर्मूला के बेसिस पे क्वेश्चन था 2 नंबर में, इजिली जो है क्या हो जाता है बन जाता है, ठीक है। चलिए तो इसको हम आगे बढ़ते हैं, है ना, आगे बढ़ते हैं। क्या है स्टेट 2 प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये एक्चुअली क्वेश्चन आया नहीं था इसलिए मुझे इसको जो है मजबूरी में पेन से लिखना पड़ा, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन क्या है, 2 प्रॉपर्टीज है। तो सबसे पहला देखिए क्या होता है ना कि बहुत सारा प्रॉपर्टीज है इक्विपोटेंशियल सरफेस का, है ना। तो इसमें पहला प्रॉपर्टी सबसे है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होता है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये क्या होता है ना, इज ऑलवेज, ये वर्ड को ध्यान रखना, ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस, टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ये, है ना, और अगर यहां पे हमको एक सरफेस बनाया है इसके परपेंडिकुलर, है ना, अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर कोई सरफेस बनाए हैं, ये जो सरफेस बना है ये इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा, इक्विपोटेंशियल होगा, ये भी हो सकता है। या फिर अगर ये कोई सरफेस ऐसा है तो यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगा अगर, तो ये अगर ये मान लो इस पर प्लस चार्ज है ना, तो हमेशा ऐसे होगा, बाहर की तरफ होगा, बाहर की तरफ होगा, है ना, बाहर की तरफ होगा, इस तरह से होगा। क्यों? क्योंकि इस पर हमें हमेशा नॉर्मल होगा, हमेशा क्या होगा, नॉर्मल होगा इस, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना, अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रॉपर्टीज क्या लिख सकते हो, दूसरा प्रॉपर्टी लिख सकते हो कि देखो 2 इक्विपोटेंशियल सरफेस, 2 इक्विपोटेंशियल surfaces never intersect each other। बोले कैसे सर, देखिए अगर 2 अलग अलग पोटेंशियल का सरफेस है, जैसे अगर मान लो एक मेरा कोई पॉइंट चार्ज क्यू है, इसके कारण अगर पोटेंशियल सरफेस पता करोगे ना, इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो स्फीयर आएगा। तो अगर एक स्फीयर बना दिए हम यहाँ पे, इसका मान लो रेडियस है R1, एक और स्फीयर बना दिए, बताइए मेरे को आप इसका रेडियस कितना लेंगे R2,
इसका पोटेंशियल है V1, इसका पोटेंशियल V2। अब देखो दोनों का पोटेंशियल अलग अलग है, तो कहीं ये कट करेगा ही नहीं। अगर जैसे कि अगर दो अलग अलग पोटेंशियल का सरफेस अगर कट कर देगा तो इसका मतलब क्या होना चाहिए, दोनों का पोटेंशियल एक ही होना चाहिए, तभी तो कट कर रहा है ना, तो कभी भी कट नहीं करता है। तो सिंपल सा दो इसका लाइन है, ये दोनों आप उतार दीजिएगा, फोटो बना दीजिएगा, बनाने का मन होगा तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे, है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारा है, जैसे कि पॉइंट चार्ज, ये भी लिख सकते हो कि ड्यू टू पॉइंट चार्ज इक्यू पोटेंशियल सरफेस आज कॉन्सेंट्रिक स्फीयर, ये भी प्रॉपर्टीज हो सकता है। मैं लिख देता हूं तीसरा कि ड्यू टू पॉइंट चार्ज इक्वी पोटेंशियल सरफेस या सरफेसेज आर क्या बताओ, कॉन्सेंट्रिक स्फीयर होते हैं। अगर लीनियर चार्ज है उसके कारण कौन को है, को एक्सियल सिलिंड्रिकल होगा। तो बहुत सारा जो है तुमको क्या करना है, इसका पॉइंट्स लिखे जा सकते हैं, लेकिन आपको दो ही मात्र लिखना है। समझ में आया बात को? हाँ सर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बताओ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा है कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऑफ ए कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटी सी चार्ज। देखो एक कैपेसिटर है, इसका कैपेसिटी है सी, इसको क्या कर दिया गया है, यहां से एक बैटरी से जोड़ दिया गया है, बैटरी से क्या कर दिया गया है, जोड़ दिया। कितना बैटरी है, V, है ना। ये फुल्ली चार्ज हो चुका है, ये फुल्ली क्या हो चुका है, चार्ज हो चुका है, ये फुल्ली क्या हो चुका है, चार्ज हो। कितना चार्ज आ चुका है इस पे प्लस क्यू आ गया है, इससे माइनस क्यू आ गया है। तो पूछा इसका पहले, तो बोल रहा है क्या कि सॉल्यूशन में, है ना, कि इफ ए कैपेसिटर इज फुल्ली चार्ज्ड, ठीक है, कैपेसिटर है ना इज फुल्ली चार्ज्ड, है ना, टू पोटेंशियल V and its capacitance is C, then its stored energy है ना is given by relation U is equal to हाफ इंटू सी इंटू V का स्क्वायर। ये ध्यान रखना है, ये हमारा एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर है, क्योंकि क्वेश्चन में क्या दिया है, व्हाट इज द इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऑफ ए कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटी दिया हुआ है और पोटेंशियल दिया हुआ है। तो हमारा जो फॉर्मूला लिखाएगा वो कैपेसिटी और पोटेंशियल में ही लिखाएगा, ठीक है ना। समझ में आया बात को? इट्स एसआई यूनिट इज क्या, जूल भी लिख सकते हो और इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी लिख सकते हो, जो भी आपको इच्छा है वो आप क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये आपको ध्यान देना चाहिए। तो ये सिंपल सा है, 2 नंबर में क्वेश्चन है, आप इसको लिख लोगे। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है भाई, तो बोल रहा है क्या आगे तुम्हारा कि इस्टेब्लिश द रिलेशन, अच्छा प्रूफ करना है क्या, इस्टेब्लिश द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच में, देखो इसमें कुछ नहीं करना है, हमें इसका सॉल्यूशन इजीली कर देना है। देखिए हम लोग क्या जानते हैं जी, कि अगर मैं तुमको बोलूं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, पहले से मान लेते हैं ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये हमारा गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, E। और अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई भी चार्ज रखोगे तुम Q, इसको मान लो A से कहां तक जाओगे, B तक जाओगे, ऐसे लेके गए हो, किधर लेके गए हो, इधर, तो कौन लेके जाएगा इसको, देखो इस पे ये फोर्स लगाएगा ना, तो इस चार्ज पे क्या लगा, इधर की तरफ फोर्स लगेगा F। तो देखो तो इफ Q चार्ज इज प्लेस्ड इन गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड, देन it experience force F बराबर Q इंटू E। ये तो फोर्स लगा किस पे, इलेक्ट्रिक चार्ज पे। अब इसका कारण डिस्प्लेसमेंट होगा, तो इफ चार्ज जो है इज डिस्प्लेस्ड बाय डिस्टेंस, मान लेते हैं कुछ डिस्टेंस से चला गया, dr से चला गया, यानी यहां से यहां तक में कुछ डिस्टेंस चला, कितना चला, dr, है ना। देन चेंज इन पोटेंशियल कैसे निकलेगा, चेंज इन पोटेंशियल मान लेते हैं dv, है ना, इज गिवन एज
कैसे भाई? तो dv जो होगा क्या होगा, निगेटिव ऑफ वर्क डन किसके द्वारा, बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। तो क्या हो जाएगा भाई बताइए, निगेटिव वर्क डन। तो यहां से लिखेंगे हम लोग, यहां से dv इज इक्वल टू माइनस ऑफ dw। अच्छा dw माइनस dw क्या आ जाएगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, है ना, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है dr, तो फोर्स इंटू dr हो गया। अच्छा सर अब बताइए तो मेरे को, अच्छा dv है ना, वर्क डन बाय q होता है, वर्क डन बाय q, ये भी लिखना होगा, वर्क डन बाय q है ना। तो dv बराबर लिख रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, सॉरी। देखिए हमें पोटेंशियल एनर्जी नहीं निकालना है, पोटेंशियल निकालना है। तो पोटेंशियल क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज होता है। तो यहाँ पे वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड बाय क्यू, क्योंकि कितना चार्ज को लेके गए हैं, क्यू चार्ज को लेके गए, ठीक है ना। तो पोटेंशियल निकालने के लिए, चेंज इन पोटेंशियल निकालने के लिए क्यू से भागा देना पड़ता है। तो यहाँ डब्ल्यू को आप भागा दीजिए किससे, क्यू से। तो जाएगा dv इज इक्वल टू माइनस, और वर्क डन क्या होता है, एफ इट डी आर, और बटा में क्या हो जाएगा क्यू। ये हो गया हमारा। हाँ सर समझ में आ गया। अब इसके बाद इधर चलता हूं मैं थोड़ा सा, क्योंकि यहीं पे इसी में निपटा देते हैं, इसी पेज में। तो dv हो गया, तो dv बराबर, और f की वैल्यू कितना था, q इंटू ई, तो यहाँ माइनस है, तो माइनस में हो जाएगा q इंटू ई, इंटू में dr, और डिवाइडेड बाई कितना, q। तो देखो ये वाला q से ये वाला q क्या हो गया, कट गया कि नहीं कट गया। तो चेंज इन पोटेंशियल जो dv आया वो कितना आया बताइए, तो माइनस ऑफ ई और डॉट dr आया। अगर इसको भेज देते हो तो क्या हो जाएगा, dv बाई dr इजिकल टू क्या हो जाएगा, माइनस ई। ये भी एक फॉर्मूला होता है, और ऐसे भी लिख सकते हो इसको, यहाँ से क्या चीज़ भाई, तो dv बराबर माइनस ई इंटू डी आर, और मान लो कि इसको इंटीग्रेट करना है तो v बराबर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस ई डॉट डी आर। और कहाँ से कहाँ लगेगा हो, a से b, तो आप a से b भी लिख सकते हो। कहाँ से, a से b पोजीशन जो भी होगा वो भी आप यहाँ से क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। ये भी आप लिख सकते हो, या मेन यही सबसे ज़्यादा यूज होता है कि dv बाई डी आर जो होता है, या dv बाई डी एक्स। मान लो डिस्टेंस को हम dx लेते, अभी यहाँ से यहाँ तक क्या लिए हैं, dr लिए हैं। अगर ये dx लेते तो dv बाई डी एक्स होता, और वो किसके बराबर होता, माइनस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ जाने से पोटेंशियल क्या होता है, घटता है। इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन में जाने से पोटेंशियल क्या होता है, घटता है। तो ए का पोटेंशियल ज़्यादा होगा और बी का पोटेंशियल कम होगा, ठीक है ना। और इसको बोलते हैं स्लोप, है ना, स्लोप या इंटरसेप्ट, है ना, ग्रेडियंट भी बोलते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट भी बोला जाता है। तो इस्टेब्लिश करना था रिलेशन, तो हम लोग का रिलेशन ये छोटा सा 2 नंबर के लिए हो जाता है, ठीक है। तो इतना अगर आप लिख देते हैं तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे, ये मेरा गारंटी है ना। अब चलते हैं अगला भाई, अगला क्या है क्वेश्चंस बताइए मेरे को आप। तो नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चंस है, नेक्स्ट क्वेश्चंस है, ठीक है, कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ 3 इक्वल कैपेसिटर कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन इज 6। देखो सॉल्यूशन देखो, इक्विवेलेंट कैपेसिटर फॉर सीरीज, तो क्या देगा सी इक्विवेलेंट, ये हो जाएगा तुम्हारा कितना बताइए मेरे को आप, तो 1/c प्लस 1/c प्लस 1/c। बोलो कैसे सर, सर तीनों इक्वल है, इक्वल कैपेसिटर है ना। यह इसको और लिखते हैं, और जैसे लेते हो c/3 भी लिखा जाता है इधर से, मतलब कि ध्यान रखना है थोड़ा सा। मैं यहाँ पे इसको मैं फिर से लिख देता हूं, देखिए क्या जानते हैं, 1/c इक्विवेलेंट बराबर 1/c प्लस 1/c प्लस 1/c, और c इक्विवेलेंट क्या लिखोगे, c/3, क्योंकि 3 वो है, यही आएगा आंसर। तो डायरेक्ट देखो c इक्विवेलेंट कितना दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, तो यहाँ देखो 6 रखोगे, इधर क्या हो जाएगा c/3, तो c कितना आ गया, तो c बराबर आ गया 6 कितना 18 माइक्रोफराड। ये आ गया हमारा c इक्विवेलेंट, सॉरी c का वैल्यू, एक कैपेसिटर यानी कि एक c, फिर दूसरा c और फिर तीसरा c, ये था है ना। तो ये कितना, ये टोटल कितना था, c इक्विवेलेंट कितना था, 6 था। देखो c इक्विवेलेंट यानी इक्विवेलेंट कैपेसिटर जो है दिया हुआ है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ 3 इक्वल कैपेसिटर इज 6। तो इक्विवेलेंट तो ऐसे निकलता है ना, तो इक्विवेलेंट के जगह पर हम 6 रखें, है ना, इक्विवेलेंट की जगह पर 6 रखें, तो c की वैल्यू कितना आ गया 18 माइक्रोफैराड। आप क्या बोल रहे हैं, इफ दीज कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, अगर इन तीनों को हम पैरेलल में लगा दें, तो देखिए तो फॉर पैरेलल, नाउ फॉर पैरेलल
कॉम्बिनेशन, C इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, तो C1 प्लस C2 और प्लस C3, और तीनों तो बराबर है ना, तो C प्लस C प्लस C बराबर कितना हो जाएगा, 3C हो जाएगा। कितने C मतलब क्या कि ये हो गया, फिर ये हो गया और फिर ये हो गया। ये है हमारा पैरेलल है, ठीक है, तो 3C आ जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा, इसीलिए C इक्विवेलेंट आ जाएगा पैरेलल के लिए। C की वैल्यू 18 है ना, तो 18 गुने में 3 कितना 54 माइक्रो फराड। इसका भी वैल्यू C, इसका वैल्यू भी C, इसका वैल्यू भी C, तो हो गया पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो सीरीज का इक्विवेलेंट दिया था, तो इक्विवेलेंट क्या होता है, इक्वल के लिए जाएगा कैपेसिटर है उतना से भागा दे दीजिए, तो भाजाइए C इक्वलेंट C/3 हो जाएगा, और C इक्वलेंट 6 है, तो C की वैल्यू आ गया यहाँ से मल्टीप्लाई करके कितना 18। और पैरेलल के लिए क्या होता है, तीनों को जोड़ दीजिए, तो C प्लस C प्लस C क्या हो जाएगा 3C, तो 3C हो गया है ना। तो यहाँ C निकाल चुके हैं 18, तो 18 गुना कर देंगे तो कितना देगा 54, आंसर हो गया। ये था 2 नंबर का क्वेश्चन, आपको इजी बनाना था, बन गया। आगे चलते हैं, आगे क्या है बताइए, आगे है तुम्हारा कि इवेल्युएट द कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैविंग पैरेलल प्लेट एरिया। देखो एरिया दिया हुआ 6 सेंटीमीटर क्वेश्चन है ना, तो सॉल्यूशन देखना, एरिया ऑफ प्लेट मतलब ए 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये 2 प्लेट है ऐसा है ना, इसका एरिया दिया हुआ है। प्लेट एट ए सेपरेशन ऑफ 2 सेंटीमीटर, यानी कि गैप दिया हुआ है कितना 2 सेंटीमीटर, तो सेपरेशन बिटवीन प्लेट, सेपरेशन बिटवीन प्लेट यानी D 2 सेंटीमीटर कि 2 mm, सॉरी mm बच्चा लोग 2 mm है, 2 mm है, तो ये यहाँ पे हटाइए इसको सेंटीमीटर को, mm लिखिए, mm है, तो इसको लिखिए 2 × 10⁻³ मीटर स्क्वायर। ये सब लिख लेना, इसको सेंटीमीटर स्क्वायर है ना, इसको बदल दो 6 × 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर, ताकि कैलकुलेशन करने में आसानी रहे। कंसिडर एयर बिटवीन द प्लेट एज डाइलेक्ट्रिक मीडियम, अब इसके बीच में क्या है, एयर है, तो उसका भी लफड़ा खत्म। इफ द कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू 200 वोल्ट पावर सप्लाई, व्हाट विल बी द चार्ज ऑन द प्लेट। देखो वोल्टेज दिया हुआ है, इसको जोड़ दिया गया है कितना बड़ा वोल्ट से, बताओ इसको वोल्ट से कितना जोड़ा है बताओ, थोड़ा सा इसको मैं फिर से बनाता हूं। देखिए इसको मीटर करने दो, इसको जोड़ दिया कितना वोल्ट से, 200 वोल्ट से। तो ये काम करो ना, पहले इसके कैपेसिटी निकाल लो, ठीक है नहीं, फिर चार्ज निकाल देना। तो पहले कैपेसिटी निकालने के लिए तो देखो वी नो कैपेसिटेंस C बराबर कितना एप्सिलॉन नॉट इंटू ए और बटा में कितना D। हाँ सर ये तो जानते हैं, एप्सिलॉन नॉट कितना होता है 8.85 इंटू 10⁻, कितना -12। एरिया कितना है 6 × 10⁻⁴, और बटा में D कितना है, तो 2 × 10⁻, कितना -3 है ना। तो ये हमारा जो है आ गया। अब क्या करोगे बताओ, तो इसको 2 से इसको काट दो तो 3 हो जाएगा, और ये -3 ऊपर जाएगा +3 हो जाएगा, तो -12 एक -13 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 8.83, 5 या 15 के 5 में 1 और 8 से 24, 1 25 के 5 हाथ में 2, 8 से 24 तो 26, 26.55 गुने 10 के पावर -13 फराड। अब -13 को -12 में लिखता हूँ मैं, इसलिए लिखता हूँ 2.65 इंटू 10⁻12 फराड रखने देता हूँ। ये मेरा कैपेसिटेंस आ गया, C आ गया। और हमको क्या निकालना है, चार्ज निकालना है। तो वी नो Q बराबर क्या होता है C इंटू V होता है, तो इसको 200 से गुना कर दो, तो इसके बराबर क्या हो जाएगा C कितना है 2.65 इंटू 10⁻12 इंटू V कितना है 200 वोल्ट है, तो 200 वोल्ट है, 200 वोल्ट है। ये हमारा आ गया क्या चीज, ये हो गया कूलम में आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसको अगर ध्यान से देखोगे तो तुम्हारे यहां पे कूलम में आंसर आ जाएगा
इसको 2 से गुना कर दो तो 5 दूनी 10 के 0 हाथ में 1 और 6 दूनी 12 13 है ना, 13 3 2 4 5, तो 5.30 इंटू 10 टू द पावर कितना -10। अब इसको -9 बना दो, तो -9 बना दोगे तो 1 शून्य हटा तो 53 आ जाएगा, तो यह आ जाएगा कितना बताइए, 1 दशमलव न बढ़ाओ और इसको 1 शून्य घटाओ, ठीक है ना, तो कितना आ जाएगा 53 ना कि नहीं। ध्यान से देखो, बढ़ाएंगे तो 53 कैसे आएगा, -10 है ना, तो नैनो, हाँ ठीक तो है, 0.53 है ना। तो एक काम करो यार, 2 ही बढ़ा दो, तो 530 गुने 10 के पावर -12 कूलम, यानी कितना 530 पिको कूलम, इसका हो जाएगा क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा, ठीक है ना। कितना इतना इस पे चार्ज आएगा, 530 इंटू 10 टू द पावर -12 कूलम इस पे चार्ज आ जाएगा। क्या किए हम 2 दशमलव एने लेके गए, यहाँ पे 2 पावर माइनस में और बढ़ा दिए, क्योंकि -10 और -12, तो हमेशा चार्ज जो है ये कैपेसिटर -3 -6 -9 -12, यानी कि या तो मिली लिखिए या माइक्रो लिखिए, नैनो लिखिए, पीको लिखिए, ज़्यादा अच्छा रहता है, ठीक है ना। तो मैंने उसको इसको बदल दिया, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो देखिए यहाँ पे वोल्टेज दिया था और एरिया दिया था और डिस्टेंस दिया था, तो वोल्टेज से चार्ज कैसे निकालेंगे, तो चार्ज जब भी दिमाग में आए, वोल्टेज जब भी दिमाग में आए, तो हमारा सी आना चाहिए, तो पहले सी निकालना पड़ेगा और तब जाकर के चार्ज निकलेगा, ठीक है। तो ये हमारा इजी क्वेश्चन था। अब आगे क्या बोल रहा है कि द साइड्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 20 सेंटीमीटर। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल है, चलो इक्विलेटरल है, मान लेते हैं ये 20 सेंटीमीटर है, ये भी 20 सेंटीमीटर है और ये भी 20 सेंटीमीटर है। बोला कि 2 इक्वल पॉइंट चार्जेस +3 नैनो कूलम आर प्लेस्ड एट इट्स 2 कॉर्नर्स, कोई भी 2 कॉर्नर्स पे, तो +3 नैनो कूलम और यहाँ पे भी +3 नैनो कूलम है। बोला है कि इतना व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग +2 नैनो कूलम टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू थर्ड कॉर्नर। यार हमें इन्फिनिटी से उठा करके यहाँ पे +2 नैनो कूलम चार्ज लाना है, तो वर्क डन तुमसे पूछ रहा है, तो एक काम करो, वर्क डन तो पोटेंशियल फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन अब बाय क्यू, तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बताइए मेरे को, तो पोटेंशियल इंटू क्यू, सिंपल सी बात है। तो भाई जिस जगह पे लाने के लिए वर्क डन निकालना है, क्योंकि इन्फिनिटी तो पहले से दिया हुआ है तो कोई टेंशन है नहीं, तो सिर्फ यहाँ का पोटेंशियल निकालो, भी निकालो और उसको इस क्यू से मल्टीप्लाई कर दो, जितना चार्ज लेके आए हो, कितना चार्ज लेके आए हो 2 नैनो कूलम, तो उससे गुना कर दो, आंसर आ जाएगा। तो पहले पोटेंशियल निकाल दो इस कॉर्नर पे, तो इसके आसपास क्या गो चार्ज है, 2 गो चार्ज है, तो दोनों कारण इसका पोटेंशियल निकालिए। अब फिर से सुनिए, पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, तो दोनों चार्ज का भी वैल्यू सेम और डिस्टेंस भी सेम, तो पोटेंशियल के एक को निकाल के 2 से गुना कर दो, तो पहले भी निकालेंगे, पोटेंशियल एट कॉर्नर, पोटेंशियल एट कॉर्नर, तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, भी बराबर, तो हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा, क्योंकि देखो इसका और इसका चार्ज सेम और दोनों का डिस्टेंस भी सेम, तो सीधे सीधे 2 से 2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में क्यू, अब भाई कितना आर फॉर्मूला होता है, तो लिखेंगे 2 इंटू इसका वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9, क्यू का वैल्यू नैनो कूलम, तो 3 इंटू 10 टू द पावर -9 और डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर, तो 20 सेंटीमीटर को बदल देंगे कितना में, तो 20 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर हो जाएगा, तो हो जाएगा 20 इंटू 10 टू द पावर -2, यह आ जाएगा हमारा। तो ये हमारा ई खत्म हो गया और ये हमारा 20, ये हमारा 10 हो गया, तो 10 आ गया, तो यहाँ पे कितना -1 हो गया, तो ऊपर जाके +1 हो जाएगा, तो 9 गुने 3 कितना 27, 27 इंटू 10 तो कितना आ जाएगा 270 वोल्ट आ गया, 270 वोल्ट आ गया वहाँ का पोटेंशियल, है ना। तो ये क्वेश्चन 1 मान लो, तो क्या हो जाएगा, इसलिए वर्क डन बराबर क्या हो जाएगा, V इंटू क्यू, भी कितना है 270, तो 270 इंटू में कितना बताइए तो कितना, क्यू है ना 2 नैनो कूलम है ना, तो 2 इंटू 10 टू द पावर -9 इतना जूल है ना, तो इसको मल्टीप्लाई 5754, तो 540 इंटू 10 टू द पावर -9
जूल। ये हमारा वर्क डन आ गया। तो इतना हमें वर्क डन करना पड़ेगा, कहाँ से, इनफाइनाइट से यहाँ तक +2 नैनो कूलम चार्ज को लाने के लिए। समझ में आया बात को। तो ये हमारा क्या हो गया, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था। क्या भाई कि भाई जिस जगह पे हमें वर्क डन लाना है वहां का पोटेंशियल निकाल के जितना चार्ज के लिए वर्क डन निकालना उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। अच्छा, आ रहा है कहां से, इन्फिनिटी से, तो आसान हो गया। जब भी इनफाइनाइट से कोई चीज को लाया जा रहा है ना तो पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट वहां पे लगा दो, ठीक है। लेकिन अगर तो फाइनाइट पॉइंट से ले रहा हो तो फिर पोटेंशियल डिफरेंस का कंसेप्ट लगाओ। अगर ए और बी रहता ना तो यहाँ पे पोटेंशियल नहीं लिखते, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस लिखते, डेल्टा भी बराबर डब्ल्यू वर्क डन बाई क्यू लिखते। लेकिन चूंकि पे यहाँ पे इनफाइनाइट से लेके आ रहे हैं तो इनफाइनाइट पे तो पोटेंशियल 0 होता है, तो वहां का तो लिखना नहीं है ना, फाइनल माइनस इनिशियल करना था। तो फाइनल ये है, इनिशियल वहां है, तो यहाँ का तो 0 हो जाएगा, है ना। तो इसीलिए ये ऐसे लिख सकते हो इसको, ऐसे में पोटेंशियल एट, मान लो इसको कोऑर्डिनेट ले लो ए बी सी, तो सी पे तो पोटेंशियल एट सी माइनस पोटेंशियल कहाँ पे, इनिशियल कहाँ पे था, इन्फिनिटी पे। तो ये तो ऐसे भी 0 होता है ना, तो इसलिए भी सी आता है ना, तो डायरेक्ट भी का फॉर्मूला लगा दिए, है ना। ये ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। यहां पे इसको डिलीट करना होगा। हाँ, इसका सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। क्या है कि पोटेंशियल ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ चार्ज इज v बराबर कितना, 2x3 + 2x स्क्वायर है। तो देखो चूंकि v दिया हुआ है किसका, 3 अब प्लस में 2x स्क्वायर, तो v किस पे डिपेंड कर रहा है, x पे। तो यहाँ पे v जो है ना फंक्शन है किसका, x का, यानी r पे डिपेंड नहीं कर रहा है, x पे, इन ऐसा यूनिट्स में। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, देख वैल्यू निकालने बोल रहा है, वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है, कहाँ पे, x बराबर 2 मीटर पे। तो वी नो क्या भाई कि dv बाय dr नहीं लिखेंगे, dx लिखेंगे, बराबर कितना होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। हम वैल्यू की बात कर रहे हैं, यहाँ वैल्यू की बात कर रहे हैं, प्लस माइनस की चर्चा नहीं करेंगे। तो इन्हें dv बाय dx को e बोलेंगे, तो e बराबर लिखेंगे dv बाय dx, और v किसका फंक्शन है, x का, तो डिफरेंशिएट कर देंगे, तो इसको लिखेंगे e बराबर, डिफरेंशिएशन करो तो 3 का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 0, अब प्लस 2x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर का 2 इधर आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा 4 इंटू में x आ जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया बताओ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आया 4x। तुमको कहाँ निकालना है, एट x इक्वल टू ना, तो एट x इक्वल टू 2 मीटर, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल कितना आ जाएगा, तो 4 × 2 बराबर कितना बताओ, 8, है ना, 8 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वोल्ट पर मीटर। इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया तुम्हारा कितना, 8 वोल्ट पर मीटर, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला वोल्टेज बटे डिस्टेंस, वोल्ट पर मीटर। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया किस पॉइंट पे, जहां पे निकालना है x बराबर 2 पे। तो बउआ देख लो पोटेंशियल किसका फंक्शन है, r का फंक्शन है, तो r के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, x का फंक्शन है तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो। अगर वैल्यू निकालना है तो कोई प्लस माइनस लिखने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा सिर्फ पॉजिटिव लेके चलो, आंसर आ जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगर हमें वैल्यू पूछता तो क्या आता, -8 वोल्ट है ना, इफ वी कंसीडर साइन, तो ई की वैल्यू कितना आता, -8 वोल्ट आता। बस ये ख्याल रखो यार, और कोई टेंशन ही नहीं है ना। तो चलिए, ये हमारा जो है शॉर्ट क्वेश्चंस था इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल्स का, जो कि बिहार बोर्ड और CBSE बोर्ड के लिए, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट था और आसान देखा क्वेश्चन था, तो मैंने इसको डिस्कस कर दिया। अब ऐसा ही हर एक चैप्टर्स का आता रहेगा, तुमको पता है आ ही रहा है और आता रहेगा, है ना। आप लोग जो है मन लगा कर पढ़ते रहिए और चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब करिए, है ना। और कोर्स चल रहा है क्रैश कोर्स का, उसका भी आप लोग जो है कि आनंद उठा सकते हैं, फायदा उठा सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच।